धीरे धीरे बड़े हरे। अब तो ऊधम शुरू भये ठाकुर जी के। संज्ञ जलध्वज कंटकेभ्य। बैठी हुई गैया के सींग से जाकर के ठाकुर जी लटक जाते हैं, जोर जोर से सींग खींचते हैं। गैया खड़ी हो जाती है तो ठाकुर जी के झूला बन जाती है। वही गैया में नेक नेक अपने पाम लगाते रहे। वो गैया ठाकुर जी को पूरे नंद भवन में घुमाती है। ठाकुर जी सींग पकड़ करके झूला झूलते हैं गैया पे। तो गैया भी इतनी चतुर, जैसे ही लगे कि अब ठाकुर जी के हाथ छूटने वाले हैं, तो वो जहां गैयाओं के गोबरों का ढेर है वहीं जाके खड़ी हो जाती है। ठाकुर जी के गैया देख कितनी चतुर है, ने पल्लंग को ले चल। अरे मैं गोबर में धस जाऊंगा, पूरा बिगड़ जाऊंगा, मैया ने नवाया धुवाया बहुत मारेगी। गैया और गहरे गोबर में चली जाए। बोले हम चाह रहे हैं तुम्हारी डांट पड़े। सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गले गले गैया के गोबर में ठाकुर जी धस जाए। ऐसे गैयान के संग खेले। फिर कहे मैया देखियो मैं कहां गिर गो, तेरी गैया ने मैं मारो। मैया बोले झूठ बोले, गैया ना मारे, मुंह को तो ऐसा लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कितनों नवाओ धुवाओ सुंदर बनाओ, आकर के जा में खेले गोबर में। सोई ठाकुर जी गोबर से बाहर निकल के कहे हाँ मैया तेने सुनिए कथा, वो एक बड़ा भगवान भयो जाने पृथ्वी की रक्षा करी कई। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही हूं बड़ा भगवान, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही हूं। मैया बोली आयो बड़ो बड़ो भगवान चल आजा। ऐसे ऊधम मचा में श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि। आहा द्यमष्टि वाला तो इतना बढ़िया लगता है। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे जोर जोर से। यशोदा मैया बोली का है गोलाला रो काई करो है। बोले मेरे संग बहुत बुरो भयो मैया, मेरे संग अत्याचार भयो है, बाल अत्याचार भयो मेरे संग। यशोदा मैया बोली कौन ने अत्याचार कर दियो तो पे का है गो। अभी अभी गौशाला में बछड़ा ब्यायो, एक गैया ने बछड़ा दियो। मैया बोली हाँ तो फिर कहा भयो। बोले मैया मैंने वह बछड़ा को मुंह खोल के देखो, वहां के सबरे दांत आ गए, जन्म लेते ही सबरे दांत आ गए। मैं 3 बरस को है गो, मेरे 4 ही दांत आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे मक्खन खावे, और मक्खन चीकनो होवे, दांत निकरे तो हैं लेकिन चीकने मक्खन के वजह से सटक जाए भीतर चले जाए, दूध पिए कर तू। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी। ठाकुर जी मैया ते रो रहे मैया मेरी चोटी काई को ना भर रही। जब बलराम की देख कैसी नागिन जैसी चोटी आकी, और मेरी ऐसी पतर पूछ रहा सी। बोले तू दूध नहीं पीवे या हमारे सो। ठाकुर जी दूध को ग्लास मुंह पे लगा, मैं चोटी पकड़ के रोज गिने आज मेरी चोटी कितनी भरी। ऐसा ऐसा लीला उधम मचावे ठाकुर जी। श्रृंग्यग्नि द्यमष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। गोकुल में एक दिन ठाकुर जी गए और सब ग्वाल बालन के संग मिलकर के हवन कर रहे। ग्वाल बाल बोले लाला ये हवन करवे तो कहा होएगो। अभी ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं, बस 3 साल के, 3 वर्ष के ठाकुर जी हवन कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल बोले लाला हवन करवे तो कहा होएगो। ठाकुर जी बोले हवन करवे तो सुंदर बहू आ जाएगी हम सबन की, हमारो ब्याह है सुंदर जैसी बहू आवेगी। सब ग्वाल बाल बोले सही बता लाला सुंदर बहू आवेगी। बोले और नहीं तो अब हमारी उम्र है गई भैया, आपका बुढ़ापे में ब्याह करेंगे, 3 बरस के है गए, अब ब्याह के काजे छोरी ढूंढेगी मैया, तो ब्याह के काजे यज्ञ कर रहे हैं ताकि सुंदर बहू आवे। लेकिन शर्त यह है, बोले कहा जैसे ही मैं बोलूं स्वाहा सोई सबरी सामग्री डाल दी हूं, अगर आगे पीछे नेक भी भय तो तुम्हारी बहू की आंख नहीं होगी, एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा। पर मोते मत कहियो लाला ऐसी बहू क्यों आई। सब ग्वाल वाल बेचारे आनंद कर रहे हैं ठाकुर जी के संग। आकाश में खड़े होकर के देवता धन धन्य कर रहे हैं। बोले जय हो ब्रजवासी। अरे हम देवता क्यों बन गए, हम ब्रजवासी क्यों नहीं बने। ऐसा सुख ठाकुर जी सबको प्रदान कर रहे हैं। हवन हो गया। हवन के बाद सब ग्वाल बाल बोले लाला अब। बोले हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। आज भी ब्राह्मण भोज हुआ था कथा में, कई सारे ब्राह्मण विदिशा के सब विप्र समाज के लोग आए। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई मधुमंगल श्रीदामा की उंगली पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया है, आज हमारे घर हवन भयो, आपको भोजन पावे आनो है। अच्छा एक बात ये होती है कि कई घर ऐसे होते हैं वहां से निमंत्रण अगर आ जाए भोजन का तो हम एक समय का भोजन नहीं करते, क्योंकि पता है कि मत 56 भोग मिलने वाले हैं। जैसे ही ब्राह्मणों को पता चली नंद भवन में भोजन, अरे ब्राह्मणी सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो घर में, क्यों नंद भवन में भोजन है आज तो। अरे 56 भोग बनेंगे, इतनो खवा दें, इतनो खवा, 2 दिन तक भूख ना लगे। और सुनो ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाओ, नमक को पानी और दे दो, क्यों नमक को पानी पीवे से और तेज भूख लगे। ब्राह्मण सब नमक का पानी पी पी करके भूख अपनी तेज तर्रार करके शाम होते ही महाराज स्नान संध्या करके तिलक चंदन लगा के इत्र लगा के पटका डाल करके सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया जंगला पे बैठी, देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, सबको दंडवत प्रणाम किया। जय हो विप्रदेव, आप सबन को हमारे घर आगमन भयो, हम तो धन्य है गए। ब्राह्मण देवता बोले मैया स्वागत बाद में करियो, जल्दी थाली लगा।
यशोदा मैया बोली, आप सबको आज हमारे भवन पर आगमन कैसे भयो? किसी को भोजन पर निमंत्रित करके और फिर बाद में यूं पूछो क्यों आए भैया? ब्राह्मण बोले, मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब मरेंगे वहां में। मैया यूं मत कहे कि हम क्यों आए हैं, घर में अग्नि बुझवा के आए हैं चूल्हे की। सुबह तो नमक को पानी पी रहे हैं, नेकात देर में भोजन नहीं मिलो तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। जल्दी भोजन करा मैया, तेरो लाला आयो, निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली, एक मिनट, कौन निमंत्रण दे के गयो? वो तेरो लाला कन्हैया, वहां के संग ग्वाल बालन के संग आयो, यो कह के गयो हमारे घर यज्ञ भयो, भोजन करवे आयो। यशोदा मैया बोली, कहां मर जाऊं याते, हमारे घर यज्ञ हो तो आपने यो नहीं सोची कि कौन ने करायो? ब्राह्मण तो आप ही हो। अब मैं व्यवस्था करूंगी, नेक देर आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन पहले अपने यजमाने तो खोज के लाओ, है कहां वो? सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया गई तो नंद भवन के पीछे नन्हे से गोपाल जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे हैं। यशोदा मैया बोली, देखो जेरो तुम्हारा यजमान, रुको यार पहले सबक सिखाऊं। ए कन्हैया, ओ लाला, यहां पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, यशोदा मैया बुला रही, और यशोदा मैया के पीछे सब ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, ये तो सांची में आ गए सबरे। हमने तो सोची बालक जान के हमारी बात ऐसी मान देंगे, ये तो सांची को आएंगे। मधुमंगल श्रीधाम अपने घर को भागे, ठाकुर जी ने पकड़े, बोले अकेले ना पिटूंगा, तुम पिटो मेरे संग, चलो। दोनों को खींच के ले गए ठाकुर जी। ठाकुर जी, हाँ भैया। मधुमंगल श्रीधाम कह रहे, तुम कछु मत करियो, बस मुंह पे छोड़ दियो, मैं देख लूंगा, तुम चुपचाप खड़े रहियो। ठाकुर जी गए, हाँ भैया क्या बात है? मैया ने जाति कान पकड़ो, अरे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा ऊधम मचावे। ठाकुर जी बोले, मैंने क्या कियो? ये सब कौन है पीछे खड़े? ये सब ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, सब यूं कह रहे हैं तुम्हारे लाला ने हमको निमंत्रण दियो, ये भोजन करवे आ गए, मैंने कछु बनायो नहीं, का खवाऊं इनको? ठाकुर जी ब्राह्मणों की ओर देख के बोले, मैया तेरी सौगंध खा के करूं, मैं तो जऊ ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सबरे, मैं ना जानू इन्हें। सब ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, मैया से कह रहे, मैया तुम्हारो लाला ऐसा है कि यहाँ पे क्रोध ही ना आवे, हम भूखे बिलबिला रहे हैं और घर में बहू और बैठी हैं खाली पेट, लेकिन तुम्हारे लाला की अदा ऐसी है, तुम्हारे लाला की शब्दावली ऐसी है, यूं लगे कि ऐसे ही करते रहे, कोई बात ना। फिर यशोदा मैया के संग रसोई में स्वयं ठाकुर जी लगे, 56 भोग बनवाए, ब्राह्मणन को पवाया, पेट भर के आनंद कराओ में। ठाकुर जी कहे, यशोदा मैया कहे, लाला तू इतना उधम क्यों मचावे? बोले, मैया मैं उधम ना मचाऊं, मोको तेरी चिंता है, अब तो का बुढ़ापा आगो, घर में पड़ी पड़ी तू मोटी है गई मैया, मोको यूं लगे ब्राह्मण आदि घर पे आते रहेंगे, रसोई घर में लगी रहेगी, तो एक तो पतरी सी है जाएगी, और तेरा दान पुण्य बनो रहेगा, ब्राह्मण ने खवाती रहेगी। तो यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाल जी को, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। विधाता से कहे, हे विधाता तेरी बड़ी कृपा जो ऐसा लाला मुझको प्रदान कियो। वहां आकाश से देवता कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, जो धन पड़ो शीर सागर में, सो तेने गोद खिलायो मैया, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। साक्षात नारायण पधारे तेरे यहाँ। ठाकुर जी ऐसे आनंद कर रहे हैं। अब बंधुओं धीरे धीरे 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी है गए। ब्रज की गोपियों को ज्यों ज्यों ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं ना, ठाकुर जी से प्रेम होता जा रहा है गोपियों को। अच्छा बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं, इन गोपियों की आयु पता कितनी है? 80 साल, 90 साल, 100 साल। कई गोपी तो बिना दांत वाली हो रहे हैं, जो बेचारी दलिया खा के जीती हैं, उनको भी ठाकुर जी में प्रीतम दिखता है अपना। इसको आप काम लीला नहीं कह सकते, ये काम लीला नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी गोपी जिनको 4 गोपियां पकड़ के चलती हैं, वो भी ठाकुर जी को देखती हैं तो शर्मा जा रही हैं कि हमारा प्रियतम है। ये सामान्य लीला नहीं है बंधु। सब गोपियां श्रुति सिद्धा हैं, स्मृति सिद्धा हैं, ये सब वेद सिद्धा हैं, ये पूर्व जन्म के संत हैं जो अपने तपोबल से ब्रज की गोपी बन के आए हैं, और इस अवतार में ठाकुर जी इनको प्रिया प्रियतम जैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गोपियों के प्रेम पर कभी प्रश्न मत उठाइएगा बंधु। 4-5 दिन तक ठाकुर जी दिखते नहीं है तो सब गोपियां यशोदा मैया से जाकर के शिकायत कर रही हैं। अच्छा शिकायत क्यों कर रही हैं? ठाकुर जी दिखे नहीं 4 दिन से, तो यशोदा मैया से जाके झूठी झूठी शिकायत कर देती हैं। गोपियां जाकर के कहती हैं, मैया तुम्हारो लाला बहुत उद्यमी है गो, या कुछ समझा लो काउदना, नहीं तो हम हाथ दिखाई देंगे या को। यशोदा मैया बोली, कहा कियो मेरे लाला ने? एक गोपी बोली, यूं मत पूछो कहा कियो, यूं पूछो कहा ना करे। देख वे मैं 3.5 बरस को लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके,
बहुत उद्यमी है मैया तुम्हारो लाला। सब चोरी बताने लगी, यो चोरी करे, यो चोरी करे, यो चोरी करे। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बुला के डांटना शुरू किया। और जैसे ही ठाकुर जी को, अच्छा आए दिन गोपियां जाके शिकायत करती हैं और आए दिन ठाकुर जी को डांट पड़ती है। आज जब मैया ने ठाकुर जी को डांटा तो ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ठाकुर जी नीची नजर करके खड़े हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया ये सब गोपी आकर के तो झूठ झूठ बोल रहे हैं और तू इन सबन की बातन ने मार के तू मुंह पे इल्जाम लगावे मैया। भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो। ठाकुर जी का इमोशनल ब्लैकमेल सुनो। यशोदा मैया से कह रहे मैया सवेरे हेते ही गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं मैं, इतनी मेहनत करके कहां जाऊं? भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो। मधुवन में जाकर के बैठ जाऊं, धूप ताप वर्षा सब सहूं मैया, अकेलो बैठो बैठो वहां जंगल में। और चार प्रहर वंशी बट भटकत, चार प्रहर तक भटके भटके इन गैयान के पीछे जब थक जाऊं ना तब गैयान को लेके घर आऊं। और मैया वहां में भी कोई मुंह को प्रेम ना करे, मुझसे यूं कह रही है कि मैंने चोरी करी। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दधी चुरायो। मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विधि पायो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इन सब गोपीन के घर में जाके देख ले, मटकी छीके इन पे लटकी। मैं नेक सो लाला, वह छीके की मटकी कैसे चोरी करूंगा मैया? तू नेक विचार नहीं करे। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। यशोदा मैया बोली तो फिर इनके घर की छीके की मटकी टूट कैसे जामे? बोले मैया सांची पूछ तो मैं बताऊं। बोले कहा? बोले इन गोपीन के छीके इन पे मटकी टंग रही है, अब ये मटकी उतार में चढ़ावे के काजे छीके के ऊपर चढ़े और गलती से इनके हाथ ही मटकी गिर जावे। अब ये सास ननद के डर के मारे सोचे कहां करें, वही समय में गैया चरा के लौटूं तो मुंह को पकड़ के मेरे मुंह पे हाथ पे सब जगह मक्खन लगा दे, इल्जाम कर दे मेरे ऊपर। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दधी चुरायो। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। यशोदा मैया हाथ पकड़ के खड़ी, ठाकुर जी सफाई दे रहे हैं मैंने चोरी नहीं करी। तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो। मैया तू तो भोरी है, मैं तो को दोष नहीं दे रहा हूं, इन सबरिन की बातन में आके तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है। मैया तू तो बहुत भोरी है, लेकिन मैया अब बहुत है गए। मैया बोली तो फिर अब कहा? ठाकुर जी बोले ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। भैया ये ले अपनी गैया हाँ की वारी लकुटी, जे ले अपनी कमरिया, बहुत चला ली मैंने तेरी गैया, बहुत देख लियो तेरा प्यार, अब ना रहनो मुंह या घर में। 3.5 बरस के ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत कर लियो मैया, तेरी हाजी हजूरी कर ली, खूब तेरी डांट खा ली, अब मैं हूं इंसान हूं, मुंह पे ना सहने रहो, अब ले चरवा लियो अपनी गैया कोई औरतें। सूरदास तब बिहस यशोदा। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जाने लगे, सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया व्याकुल हो गई और दौड़ करके सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी को दौड़ करके अपने कंठ से लगा लिया। लाला ते नहीं माखन खायो, तेह नहीं दही चुरा। मैंने मान ली लाला तेरी बात, तेने ना खायो माखन, तेने ना खाई दही। ये सबरी नगोरी झूठ बोले, भागो यहाँ ते सबरी, और भगा दई सब गोपी। ठाकुर जी खुश है कि हाँ मैया तू मुंह पे भरोसा करे कर। अच्छा मैया एक बात बताऊं? बोला हाँ। सबरी तो नहीं, पर हाँ 10-5 की यहाँ करिए मैंने चोरी, तो कुछ साची बताऊं, छुपाऊं काई को? तो पर बाकी की सबरी तो बहती गंगा में हाथ धो रही है, बाकी इनके तो घर हुए ना जानू, मैं झूठ बोल रही है मैंने चोरी करी। मैया कह रही लाला तू क्यों चोरी करे, अब तू बड़ो है तो जा रहा, तूने समझदार है जाने समझ जा, अब ऐसे चोरी ना करे करें। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया, आज तू कह रही है, ले
छोड़ दी मैंने चोरी, छोड़ दी। यशोदा मैया बोली पक्का? बोले हाँ छोड़ दी, लेकिन भैया मेरी एक बात मान ले। बोले कहा? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगा चोरी। मैया सौगंध खा के कह रहा हूं, अब दूसरे के घर चोरी नहीं करूंगा, पर या के बदले मुझको कछु चाहिए। मैया बोली कहा चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया तुम मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली है 3 बरस को भयो ना है, ब्याह करेगो? कितनों सौ नेक सो तू, बहू तो खूब बड़ी हो। मैया तो तू पर छोटी सी बहू लिया, इतनी छोटी लिया, मैं जेब में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं, नेक सी लिया। ठाकुर जी की बात यशोदा मैया हृदय से लगा करके ठाकुर जी को खूब स्नेह देती है। बंधुओं, ये बाल लीला है ठाकुर जी की। ये ऐसी लीलाएं हैं जिन पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये श्याम सुंदर है।